जरा गौर से देखिए, टोंक के नाहरबाड़ी गांव में घुसे जरख को काबू में करते वन विभाग के जांबाज मुमताज को भले ही जरख ने घायल कर दिया हो, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जरख को काबू में करके ही दम लिया। ये नजारा है चिनरौज गांव में घायल सियार को पकड़कर बोरे में बंद करने के बाद पशु चिकित्सालय में इलाज करवाते मुमताज का, जिसने इस सियार की जान बचाई। यही नहीं, कुछ दिनों पहले 16 घायल मोरों की भी इन्होंने जी जान से सेवा की। ऐसे कई मामले हैं जो कि मुमताज की जिंदगी से जुड़े हैं। मुमताज टोंक के सदर वन नाका प्रभारी पद पर कार्यरत हैं और प्रकृति और वन्य जीवों के प्रति उनका प्रेम झलकता है। वन्य जीवों से प्रेम 50 पंचायतों के अंदर संभालता हूँ। मेरे इलाके से हटके भी कई खबर मिलती है, राष्ट्रीय पक्षी की या मोर की या तीतर की या सियार की, तो जाता हूँ, शौक है। ऐसा नहीं है कि टोंक के मुमताज की पहचान महज पर्यावरण और वन्य जीव प्रेमी के रूप में ही हो। हकीकत तो ये है कि मुमताज 15 सालों से अवैध खनन जैसे मामलों को भी रोकने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से उन पर खनन माफियाओं द्वारा हमले भी हो चुके हैं, लेकिन मुमताज अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानते। इसी का नाम है जांबाजी। टोंक जिले में अवैध खनन माफियाओं द्वारा कई बार वन कर्मियों पे हमले होते हैं जो अब बर्दाश्त नहीं होंगे। 30-8 को भी हुआ, ब्लास्टिंग से भी हमला करने की कोशिश करी, 2 बार मेरे पे भी करी, अभी फिर सहायक वनपाल पे करी। अवैध खनन माफिया बेखौफ होकर हमला कर देते हैं। हालांकि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होती है, कई बार सूचना देते हैं, देरी के आने के कारण भी हमारे पे हमला हो जाता है। वैसे सहयोग पुलिस का होगा जब भी टोंक का अवैध खनन संपूर्ण बंद हो सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस पर भले ही वन विभाग द्वारा पौधारोपण से लेकर रैलियां जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, पर देश को जरूरत है मुमताज अहमद जैसे जांबाजों की, जो देश और प्रकृति के काम आ सकें। HBC न्यूज के लिए टोंक से संवाददाता रवि टेलर की रिपोर्ट।